नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक को जब 14 दिनों की न्यायिक हिरासत मिली और फिर वो बेऊर जेल जब पुलिस उन्हें लेकर के जाती है तो उस समय उनके दोनों बेटे वहां मौजूद थे। अनंत सिंह के आने से पहले देखिए उनके दोनों बेटे, हालांकि वो जुड़वा हैं, अभिषेक और अंकित, दोनों वहां पर मौजूद होते हैं और दोनों की आंखें नम थी। जाहिर तौर पर जब एक पिता वो जेल हो रहा हो और उनके सामने दोनों बेटे होंगे तो उनकी आंखें नम होंगी ही। और इसी को लेकर के देखिए अब चर्चा हो रही है, लेकिन अब चर्चा मोकामा को लेकर के भी शुरू हो गई है क्योंकि देखिए मोकामा में अनंत सिंह का जो रुतबा रहा है, जो कद रहा है, और कहा जा रहा है कि छोटे सरकार को लेकर के अब कहीं न कहीं धीरे धीरे जो प्रभाव है वो कम होता जा रहा है। और इसी के मद्देनज़र दूसरी तरफ देखिए कि जदयू भी जो है अब कोशिश करेगी कहीं न कहीं सीधे तौर पर अनंत सिंह से दूरी बनाने की। हालांकि साथ होते हुए भी कोशिश होगी कि उनके बेटे को ही चुनावी मैदान में उतारने को लेकर के जो खबरें सामने आ रही है, और कहा जा रहा है कि अभिषेक या अंकित किसी एक बेटे को चुनावी मैदान में इस बार उतारा जाएगा। इसी को लेकर के देखिए चर्चा शुरू हो गई है। और चर्चा ये भी है कि मोकामा में अब कहीं न कहीं अनंत सिंह का जो प्रभाव है, जो रुतबा रहा है, उसमें कमी आई है। तो उसी की भरपाई की कड़ी में देखिए कहा जा रहा है कि उनके बेटे को इस बार चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। क्योंकि देखिए पिछले दिनों का जो प्रभाव रहा है, जो कार्यकाल रहा है, जो बातें रही है, उसको भी जो राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। और कहा जा रहा है कि देखिए 2020 के चुनाव में जहां 35,000 वोटों से जीत दर्ज की गई थी, तो वहीं अनंत सिंह ने इस चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार को हराया था। लेकिन 2022 के उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी ने जीत तो दर्ज की, लेकिन मार्जिन जो है 16,000 पर पहुंच गया था। तो कहीं न कहीं जो जीत का मार्जिन है वो कमा। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह जो है जेडीयू के उम्मीदवार ललन सिंह के जो है समर्थन में थे, लेकिन कहीं न कहीं वो पिछड़ गए और यहाँ पर 1100 वोटों की बढ़त जो है उनके विरोधी हासिल किए। तो कुल मिलाकर के कहा जा रहा है कि मोकामा में एक तरफ जहां अनंत सिंह में जो है कमज़ोर पड़ रहे हैं वक्त के हिसाब से, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जाने जाते रहे हैं और अब इन सब चीज़ों को सिर्फ वो कभी समझौता जो है करते हुए नहीं दिखते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि वो कहीं न कहीं एक तरफ जहाँ अनंत सिंह से दूरी बनाने की बात होगी राजनीतिक रूप से, और चेहरे के रूप में उनके बेटे को सामने मैदान में उतारने की बात होगी। और इसी को लेकर के कहा जा रहा है कि अनंत सिंह के जो जुड़वा बेटे हैं अभिषेक और अंकित, उन्हीं में से किन्हीं को जो है मैदान में उतारा जाएगा। ये खबरें निकलकर सामने आ रही है और इसी को लेकर के चर्चा हो रही है। क्योंकि देखिए कहा जा रहा है कि देखिए जैसे ही 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के दरमियान जब अनंत सिंह को जेल भेजा गया है, तो अब इस पर लोग चर्चा भी कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी चर्चा कर रहे हैं। और देखिए जो अनंत सिंह के जानने वाले लोग हैं वहाँ भी इस बात की चर्चा हो रही है कि आने वाले समय में हो सकता है कि अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ें, हो सकता है कि अनंत सिंह को इसके अलावा भी जो है और ज़्यादा दिनों तक जो है जेल में रहना पड़े। तो इस परिस्थिति में, इस हालात में, क्योंकि देखिए बिहार में विधानसभा के चुनाव भी हैं और इस चुनाव में अगर अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ती हैं तो फिर जो है चुनाव में किस तरह के जो है परिस्थितियां सामने आएगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी से ही तमाम चीज़ों को लेकर के बातचीत शुरू हो गई है और कहा यह जा रहा है कि अब अनंत सिंह के जुड़वा बेटे अभिषेक या अंकित, इन्हीं में से किन्हीं को जो है चुनावी मैदान में उतारने की बात होगी। क्योंकि ना तो अनंत सिंह मोकामा में अपना दबदबा कम करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि देखिए सोनू और मोनू भी, जो सोनू सिंह की हालांकि उनको भी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में वो भी जेल गए हैं, लेकिन जेल जाने से पहले सोनू सिंह ने भी घोषणा किया और अनंत सिंह के खिलाफ कह सकते हैं एक तरह से उन्होंने बिगुल भी बजा दिया और कह दिया है कि मोकामा में अब जो है छोटे सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ उनका दबदबा नहीं है। तो एक तरह से कहीं न कहीं सोनू सिंह पूरी तरह से अनंत सिंह के दबदबा को वो खारिज करने की बात करते हैं और सियासी रूप से यानी राजनीति में भी वो टक्कर देने की बात करते हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि देखिए सोनू और मोनू का भी दबदबा जो है मोकामा के कई हिस्से में वो बढ़ रहा है, धीरे धीरे जो है उसके भी लोग जो है वो बढ़ रहे हैं। इसी बात को लेकर के चर्चा है कि अब जो है अनंत सिंह की तरफ से उनके दोनों बेटों में से किसी एक को जो है चुनावी मैदान में उतारने की कोशिश होगी। क्योंकि बताया यह जा रहा है कि हो सकता है कि अगर अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है तो फिर इस ऐसे में जो है कोई एक ठोस निर्णय लेना होगा। और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अनंत सिंह के दोनों बेटों में से किसी एक बेटे को जो है चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि ये तमाम तरह की जो अटकलें हैं वो
लगाए जा रहे हैं। अब आने वाले समय में क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, जो भी खबरें होगी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल राजनीतिक जो बाजार है वो गर्म है और मोकामा में देखिए कि पुलिस ने पूरी तरह से जो है छावनी बना दिया है और पुलिस चौकस है, क्योंकि हो सकता है कि और भी इससे जुड़ी हुई कुछ और घटनाएं ना घटे, इसीलिए पूरी तरह से पुलिस जो है चौकस है और राजनीतिक रूप से जो है इस तमाम मसले पर नेताओं के बयान आ रहे हैं और एक दूसरे को कोसने की भी कोशिश हो रही है। जहां तेजस्वी यादव जो है नीतीश कुमार पर हमला करते हैं, तो वहीं देखिए नीतीश कुमार के नेता और मंत्री कहते हैं कि देखिए यही तो नीतीश कुमार की सरकार है कि देखिए जहां भी अपराध और आपराधिक घटनाएं हुई हैं तो ठीक है, सरेंडर भी हुआ और देखिए कि लोग जेल में भी है, दोनों तरफ से जेल में है, तो इस तरह की दलीलें भी दी जा रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। अरे नया साल मंगलमय और सुखमय हो। का मंगलमय और का सुखमय? ये अखबार देख, रोज कत्लेआम, लूटपाट, हत्या। 20 बरिस से की हाल बा। पायल और सुमन को घर से बाहर भेजल जाला, कई दिल थरथरावे लागेला। कहवा से ई नया साल मंगलमय होई? बात तो सही बा, साल मंगलमय तब हुई जब नई सरकार आई। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना।